शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय साइडिंग, दिनांक 19 जून 2024 पालक शिक्षक संघ का समारोह है और ये दीप प्रज्वलन की तैयारी हो रही है। हमारे अभिभावक, टीचर सभी इस कमरे में एकत्रित हैं और ये हमारे सब उपस्थिति अब ये आरती गीत भी गा लेंगे और वो दीप प्रज्वलन भी करेंगे। दीप प्रज्वलन करती हुई हमारी पालक शिक्षक संघ की अध्यक्षा और मैडम जी कोई गीत? हाँ चलिए। कमल आशने माँ हम सभी पे दया करना है। कमल आशने माँ हम सभी पे दया करना। करती हो दया सभी पर, करती हो दया सभी पर, हम पर भी दया करना। हम सभी पे दया करना। आंचल को उठा कर माँ, आंचल को उठा कर माँ, शिशु प्यार अमर करना। आंचल को उठा कर माँ, शिशु प्यार अमर करना। हे कमल आशनी माँ हम सब पे दया करना। सुनिए, मैं अंग्रेजी विषय की शिक्षिका हूँ। मेरा नाम अनिल सोनी है। मेरा नाम सुमित प्रताप सिंह है, मैं कक्षा 3 पढ़ाता हूँ। मैं दिनेश सिंह सिगरौल गणित और विज्ञान विषय पढ़ाता हूँ। त्रिपाठी संस्कृत विषय पढ़ाता हूँ। मैं सुनीता मिश्रा सामाजिक विज्ञान पढ़ाती हूँ। मेरा नाम सरिता सिंह और मैं कक्षा 4 की शिक्षिका हूँ। कक्षा 5 हिंदी और पर्यावरण पढ़ाता अमित कुमार सतनामी, मैं मुख्यतः है विज्ञान और गणित का शिक्षक हूँ, बाकी सब आप लोग जो है पहले रानी कुशवाहा बोल रही हूँ। रानी कुशवाहा कक्षा 4 पढ़ना है। बहुत बढ़िया। रानी कुशवाहा, माधुरी कुशवाहा कक्षा 5वीं पढ़ना है। ठीक ठीक बढ़िया। आप? मेरा नाम संतोष कुमार कुशवाहा है। मेरी बच्ची का नाम माधुरी कुशवाहा है जो 5वीं पढ़ना है जी। और छोटी बच्ची का प्रांशी कुशवाहा नाम है जो 4वीं पढ़ना है। बहुत बढ़िया, बैठे। मेरा नाम है रोशनी बेलदार, संध्या पढ़ती है कक्षा 6, अनमोल बेलदार कक्षा 3, पीयूष बेलदार कक्षा 4। बहुत बढ़िया, बैठे। मेरा नाम एकता गुप्ता, मेरी बेटी कक्षा 4 में पढ़ती है, नाम आयुषी गुप्ता रूपाली। बहुत बढ़िया। आप? हमारा नाम सुरेखा चौधरी, साधना चौधरी कक्षा 6 में जाई। बहुत बढ़िया। नाम मेरा प्रियंका विश्वकर्मा, स्वाति 5वीं, अन्य 6वीं। ठीक। हाँ अच्छा, आप अध्यक्ष भी हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। सरोज पाठक जी, पूर्व अध्यक्ष। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये हमारे पालक शिक्षक संघ और ये हमारे टीचरों का आपस में परिचय हुआ। अब हमारे पालक शिक्षक संघ की तरफ से हमारे शिक्षकों का सम्मान किया जाएगा। इधर भी मैडम जी, इधर भी। अंदर आइए। चल हमारी तरफ से इनको लगा दो ना।
सबको। अब ये सारे टीचर बच्चों सबको लगा ले दे बच्चों को लगा देंगे। हाँ चलो के बैठो लगा दीजिए बच्चों को भी लगा बेटी इधर से कीजिए। आ जाओ बच्चे लोग आ जाओ दीदी के चले बैठो हाँ, इधर से निकला बेटी कोई बात नहीं इधर से हाँ, चलो अंदर जाओ। सबको लगा दो बड़ी बहन है ना वो लड़की। ठीक है अभिभावक के रूप में ठीक है वो ये संध्या ही नाम है उसका भी ना। तो कौन सी बात पढ़ती संध्या? डांस में गई है। संध्या डांस बन जाओगी। चली गई होगी ना तो रिजल्ट तो आ गया ना। पहले पढ़ती थी लड़की यहाँ संध्या डोहर। नहीं कर वो हाँ बच्चे का सबसे छोटे वाले के जरूर लगा देना। अभी एडमिशन नहीं है उसका बहुत छोटा है। एडमिशन लायक हो एडमिशन लायक नहीं है। उसको लगेगा कि हमारे को जो यहाँ जाना चाहिए यहाँ जाना चाहिए। जो बड़ा हो जाएगा फिर परेशान करेगा इसी साल। हमारे पालक शिक्षक संघ की अध्यक्षा श्रीमती प्रियंका विश्वकर्मा जी आज पालक शिक्षक संघ दोनों की तरफ से हमारे इन शिक्षकों का सम्मान करेंगी और जो हमारे शिक्षक साल भर मेहनत करते हैं इस उम्मीद के साथ कि वो उनके बच्चों को उनके नौनिहालों को गढ़ें और बेहतर करें, इसी उम्मीद के साथ आज हमारे पालक शिक्षक संघ की अध्यक्षा की तरफ से एक करके सभी शिक्षिकाओं का और शिक्षकों का सम्मान किया जाएगा। शुरुआत करते हैं एक एक कर से। कब में सबसे पहला नाम किसका है? सुनीता मिश्रा जी को सम्मानित किया जाए। हाँ, दूसरा नाम अंजुला सोनी। हाँ, अंजुला सोनी मैडम जी को सम्मानित किया जाए। बहुत बढ़िया, सरकारियाँ जोरदार बजती रहे। सरिता सिंह। श्रीमती सरिता सिंह मैडम जी को सम्मानित किया जाए। अमृतलाल त्रिपाठी। हाँ, अमृतलाल त्रिपाठी साहब पीछे त्रिपाठी साहब को सम्मानित किया जाए। मंजूलता सोनी मैडम जी को सम्मानित किया जाए। हाँ, श्री शिवेंद्र प्रताप सिंह को सम्मानित किया जाए। हाँ, अमित कुमार सतनामी, हाँ सतनामी जी को सम्मानित किया जाए। लक्ष्मण प्रसाद जी को, लक्ष्मण प्रसाद जी, हाँ बस उसमें ऐसे दीजिए। लक्ष्मण प्रसाद जी को सम्मानित किया जाए। अब सम्मान समारोह के बाद हमारा आपस में संवाद शुरू होगा। आपको पता है, विदित है कि हमारा आज का जो समारोह है हम आपस में अपने अपने कार्यों के बारे में बताएंगे, हमारे क्या समस्याएं आती हैं और हम उसमें दोनों पर चर्चा करेंगे, फिर इसको मिलकर समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं अभी शिक्षक संघ की तरफ से मैं आप सभी का वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूं इस कक्ष में। अब मैं सबसे पहले जो यहाँ की जो समस्याएं हैं, वो पहली समस्या हमें हमेशा आती है कि हम पालकों को पहचानते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि पालक यहाँ आते नहीं हैं। हमारी समस्या ये है कि हम लोग शहर से आते हैं, काफी दूर दूर से आते हैं, तो हमारा घर में आना जाना जरा संपर्क नहीं हो पाता। तो हमारा सबसे पहला और आखिरी निवेदन ये रहेगा कि बीच बीच में आप चाहे किसी बहाने से आइए, आपको केवल ये करना है कि यहाँ आना है आपके बच्चे को छोड़ने के बहाने, और देखिए करके आए हैं, किसी से बहस नहीं करनी, किसी से बात नहीं करनी, बस आपके आने से ही आपकी यहाँ की गतिविधियां बढ़ जाएंगी, ये हमारा विश्वास है। आप आइए, कौन टीचर क्या कर रहा है, नमस्कार चमत्कार करिए और आपस में चले जाइए।
इतना तो कर ही सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें, ना किसी से बहस करनी। यदि कोई दुविधा होती है तो यहाँ बीच बीच में मीटिंग होती है, शनिवार को भी यहाँ पर बाल सभा होती है, उसमें भी आप मतलब साधारण आमंत्रित रहेंगे। हर शनिवार को आखिरी के जो 2-3 पीरियड होते हैं लंच के बाद, उसमें बाल सभा होती है, उसमें भी आप साधारण आमंत्रित हैं अपने बातों को रखने के लिए। और ये हमेशा के लिए मतलब मान लो हमारी तरफ से अपेक्षा रहेगी, उसमें भी आप लोग बात रख सकते हैं। दूसरी बात ये हमारी ये है कि बच्चे स्कूल आए, उसके लिए हम क्या करें और आप क्या करें, इस पर चर्चा करनी है। हमारी पूरी कोशिश ये है, हम यहाँ पर कई प्रकार के गेम बनाए हैं, कई प्रकार का खेल खिलाते हैं, जितनी संभव हो सकती है उतनी संभव एक्टिविटी करते हैं। लेकिन उसमें क्या कमी रह जाती है, जब हम काम करते हैं तो हमें ये नहीं पता चलता हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। हम तो ये सोच के कर रहे हैं कि जब सही सही है, अब देखने वाला तो बताए ना सही हो रहा है कि नहीं। तो इसके लिए आपको यहाँ आना है और यहाँ से संपर्क बनाए रखना है। और अगर हमारी कुछ अपेक्षाएं हैं तो वो आप सुनिए, पूरी होंगी नहीं होंगी, या आपकी अपेक्षाएं हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, दोनों मिलकर बीच का एक समाधान बनाने की कोशिश करेंगे। तीसरी बात, चूंकि सरकारी स्कूल है, यहाँ पर सुविधाएं सभी दी जाती हैं, फर्क ये पड़ता है कि समय पर उपलब्ध नहीं होती। जैसे कि किताबें, गणवेश, वजीफा, ये कई बार आगे पीछे होता है, ये हमारे हाथ में नहीं होता, ये ऊपर के लेवल से होता है, भोपाल के लेवल से, ठीक है ना। तो जो वहां के लेवल से होगा, आप हमसे बात करेंगे तो हम आपको जानकारी दे पाएंगे। जब बिना जानकारी के सिर्फ पूछ में कोई बात कर दिया जाता है, मास्टर तू ऐसा नहीं किया, तू ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए यहाँ बैठ के बात करेंगे तो चर्चा में समाधान निकल जाए, आप भी समझेंगे हमारी बात, हम आपकी बात समझेंगे। इसके बाद जो अगली स्थिति आती है कि कुछ यहाँ की समस्याएं हैं। समस्याएं जैसे ये है कि स्कूल आपका है, आपके परिवेश में है, हम चाहते हैं कि थोड़ा सा पर्यावरण भी सुधरे। पानी नहीं है वो हम मानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पौधे होते हैं, जैसे बेशरम का पौधा होता है ना, वो लगा दो चलता रहता है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जो गर्मियों में यूं ही उगते रहते हैं। तो ऐसे पौधे प्लांट किए जाएं, उसमें आपका सहयोग चाहिए। यहाँ गाय वाय अगर घुस जाती है तो कोशिश करिए कि कोई भी बच्चे हो, चाहे पूर्व के बच्चे हो या यहाँ के बच्चे हो, ये मत सोचिए कि दूसरे के बच्चे हैं। जिसको नजर आए वो गाय भैंस को बाहर निकालने की कोशिश करे, क्योंकि अगर गाय भैंस बचती रहेगी तो पर्यावरण चाहे कुछ भी लगाइए बचेगा ही नहीं। कुछ चीजें हमारी ये हैं, फिर धीरे धीरे डिस्कशन के साथ बीच बीच में जैसे जो बातें निकलेंगी उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो जिसको जो भी बातें कर रही है, ये हमारे मूलभूत समस्याएं हैं, और आपकी कोई समस्याएं होंगी तो वो करेंगे, बाकी शिक्षक बारी बारी से अपनी अपनी बातें रखेंगे। ठीक है जी, तो आप अपनी अपनी बातें रख सकते हैं। जैसा बता दिया गया है कि मैं कक्षा 3 पढ़ाता हूँ। सबसे बड़ी समस्या है कि बच्चे विद्यालय आते हैं रेगुलर। जैसे हमने कोई पाठ पढ़ा दिया, पता चला कि 8 बच्चे बैठे, अब वो 4 दिन बाद आ रहा है। ऐसा तो नहीं कि हम वही फिर रिपीट करेंगे, हमको तो कोर्स भी पूरा करना है। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि अपने बच्चों को रेगुलर भेज दें, तभी तो कुछ जान पाएंगे। रेगुलर नहीं आप आएंगे, 10 दिन बाद आ रहे हैं, 8 दिन बाद आ रहे हैं, तो उनके मन में भय भी आ जाता कि स्कूल जाएंगे तो मास्टर मारेंगे। आता है ना, जैसे तुम्हारी लड़की को आता है ना, तो मारते नहीं, थोड़ा दाम दपड़ देंगे वो अलग बात है। तो मैंने यदि किसी कारणवश बालक नहीं आ रहा है, बालिका नहीं आती, आके हम लोगों को बताएं इसलिए हम मेरा बालक नहीं आ पा रहा। अब जैसे किताबें हैं, गणवेश है, ये ऊपर स्टेप जब आ जाता है, जैसे गणवेश कुछ बढ़ रहे हैं, कुछ रखे हैं, जब बच्चे आएंगे तो उनको वितरित कर दिया जाएगा। तो सबसे बड़ी समस्या है रेगुलर आप लोग भेजें अपने बच्चे, तब तो अपन कुछ बता पाएंगे और कुछ सीख पाएंगे। ठीक है ना? सभी की समर्थन लीजिए। आप लोगों के अपना नाम? बच्चा का अमित बसोर। वो है ये कहते सर, जो बच्चे आपके विद्यालय पढ़ रहा है, हाँ। तब तक आपकी विद्यालय का अच्छा है, तब तक उन्होंने पढ़ लिया। इसके बाद उसकी इच्छा इधर से जाने की बाहर की है, ठीक है, जिसमें वो जाना चाहता, हाँ, उसके लिए आपकी मदद हमको चाहिए, हमारी भी मदद चाहिए। बिल्कुल हमको बिल्कुल दोनों की मदद चाहिए। बिल्कुल। भाई जो शिक्षा आप दे सकते हो वो हम नहीं दे सकते, कोई बात जो हम दे सकते हैं वो आप नहीं दे सकते।
मतलब सबसे बड़े शिक्षक आप। हाँ 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 आप हमसे ज़्यादा आप। ठीक अगर जो बच्चा हमारा ठीक पढ़ा जाना, पढ़ने के बाद उसका विजन नहीं है, उसको आगे पढ़ने जाना है, उसे पढ़ने के लिए थोड़ा आपके पास आप चाहते हैं कि मतलब आप तरफ हमको चाहिए। बिल्कुल। देखिए, तो मैं आपको, हाँ, बहुत अच्छा सुझाव आपका क्वेश्चन है। मैं आपको इस बारे में बता दूं, मेरा पिछले साल से, हालांकि मैं 1 साल पहले ही आया हूं, मैं आपको ये उम्मीद दिलाता हूं, क्योंकि ये स्कूल 8वीं तक है, 8वीं तक में तो कोई दिक्कत हम लोग होने नहीं देते हैं, लेकिन इसके बाद भी हम आपको ये आश्वासन देते हैं, अगर कोई बच्चा इस रेंज में रहेगा, स्कूल के 1 घंटा पहले और स्कूल के 1 घंटा बाद किसी भी विषय में अगर उसको कोई भी सुविधा चाहिए, यहाँ आ जाएगा, हम यहाँ पर रुक के देंगे। आप लोगों से सिर्फ एक ही निवेदन ये है कि आप संपर्क बनाए रहें। आखिरी स्कूल के बाद 1 से 1.5 घंटा मैं कोचिंग दूंगा यहाँ पर, मैं कोचिंग दूंगा यहाँ पर। सुविधा आपको केवल ये देनी है कि यहाँ पर कोई उत्पात न मचाए, इसका ध्यान रखना है, और बच्चा सुरक्षित घर जाए, इसका ध्यान रखना है, इसका ध्यान रखना है। ये कोचिंग, ये व्यवस्था हम कर देंगे। स्कूल गया होगा तो कोई कह दे उसको बुखार आ जाए,